नमस्कार सभी को। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब जो है वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब होती है। तो इसमें अक्सर ट्रांसफ़र्स देखे जाते हैं। साल भर एनुअल ट्रांसफ़र्स भी होते हैं जिसमें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो जब भी ट्रांसफ़र्स होते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड में रहता है, वो ये है कि जॉइनिंग टाइम कितना मिलेगा, कितने डेज़ का जॉइनिंग टाइम मिलेगा हमें। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो कम है तो तब कितना मिलेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो कितने दिन मिलेंगे। तो उसी की एक क्लैरिटी वीडियो आपके सामने पेश है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। अगर आपका हेडक्वार्टर्स टू हेडक्वार्टर्स यहाँ पे बात हो रही है, मतलब आपके जिस केवी में अभी हैं और जिस केवी में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आई है उसकी बात हो रही है। अगर उसका डिस्टेंस पॉइंट वन, अगर उसका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर या फिर उससे कम है, अगर आपका जिस केवी में आप अभी हैं और जिस केवी में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आई है, अगर उन दोनों का डिस्टेंस जो भी है वो 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से कम है, तो आपका जो जॉइनिंग टाइम होगा वो आपको 10 दिन मिलेंगे। आपको 10 दिन के अंदर या 10 दिन तक आपको दूसरी वाली प्लेस पर ज्वाइन करना है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज और एडिड है कि अगर ज्वाइनिंग करने का जो रूट है, अगर उसमें आपको 200 किलोमीटर से ज़्यादा बस से ट्रैवल करना नेसेसरी हो, मतलब ऐसे रूट्स जहाँ पर ट्रेन्स के स्टेशंस नहीं हैं, वहाँ पर आपको बाय बस ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर आपको 200 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपको बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है तो आपको 10 प्लस 2 दिन और मिलेंगे, तो टोटल आपको ज्वाइनिंग टाइम 12 दिन का मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका हेडक्वार्टर्स टू हेडक्वार्टर्स डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लेकिन 2000 किलोमीटर से कम है, तो ऐसे केसेस में आपको जॉइनिंग टाइम 12 दिन मिलता है। और अगेन अगर बस से 200 किलोमीटर ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उस वाले केस में आपको जॉइनिंग टाइम टोटल 15 डेज़ का अलॉट होगा। थर्ड केस, अगर आपका जो डिस्टेंस है हेडक्वार्टर्स टू हेडक्वार्टर्स 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो आपको जॉइनिंग टाइम 15 डेज़ मिलेगा। और अगर बस से भी उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी 15 डेज़ ही मिलेगा। अगर लेकिन इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा एडेड है कि अगर आप 2000 से ज़्यादा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप फ़्लाइट लेंगे। अगर आप फ़्लाइट के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं अपनी न्यू पोस्टिंग, तो अब आपको ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज़ ना मिलकर ओनली 12 डेज़ दिए जाएंगे। नीचे एक पॉइंट और मेंशन है कि जो आपका डिस्टेंस है हेडक्वार्टर्स टू हेडक्वार्टर्स वो डायरेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से लखनऊ अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो आप डायरेक्ट यूपी होते हुए डायरेक्ट सीधे सीधे लखनऊ आएंगे, वही आपका करेक्ट डिस्टेंस माना जाएगा या ट्रैवल रूट माना जाएगा, डायरेक्ट रूट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से पहले आप दूसरे स्टेट्स होते हुए एमपी घूमते हुए लखनऊ आ रहे हैं। इस तरीके से आपका ये डायरेक्ट रूट नहीं माना जाएगा। एप्लीकेबल डायरेक्ट रूट वही है जो सबसे शॉर्ट है और सबसे डायरेक्ट होगा। इसके अलावा जो एक्सटेंशन पीरियड है जॉइनिंग टाइम में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 30 डेज़ मैक्सिमम दिया जा सकता है। और अगर उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो आप मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर इसको ज्वाइनिंग टाइम को आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग टाइम के जस्ट बाद ही कोई छुट्टी आ रही हैं तो वो भी आपकी ज्वाइनिंग टाइम में ही ऐड हो जाएंगी, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं ईजिली। लास्ट पॉइंट है, इफ़ एन एम्प्लॉय इज ऑर्डरिंग टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग विदाउट अवेलिंग द फुल ज्वाइनिंग टाइम। इस वाले पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपके न्यू प्लेस पर, न्यू पोस्टिंग प्लेस पर आप जा रहे हैं और इन बिटवीन ट्रांजिट के बिटवीन ही आपको ये पता लगता है कि आपकी पोस्टिंग वहाँ ना होकर किसी और दूसरी जगह हो गई है, तो जितना टाइम आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो पहली पोस्टिंग के ज्वाइनिंग टाइम में, आपको वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको जिस दिन पता लगा है कि आपकी न्यू जगह पोस्टिंग आ गई है, किसी तीसरी जगह पोस्टिंग आ गई है, तो आपको एक न्यू पूरा ज्वाइनिंग टाइमिंग अकॉर्डिंग टू ऊपर टेबल के हिसाब से आपको वो भी मिलेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, अकाउंट्स कोड है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करके आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।